हेलो मेरे दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आपका आपके अपने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में एक नए लेसन और एक नए दिन के साथ। स्वागत है आपका। चलिए शुरू करते हैं। देखिए भाई क्या लिखा गया है, एक बहुत अच्छी लाइन लिखी गई है। कह रहा है इट्स एन इम्पॉसिबिलिटी टू बी परफेक्ट बट इट्स पॉसिबल टू डू द बेस्ट। भले ही हम किसी चीज में परफेक्ट नहीं हो सकते लेकिन उसमें बेस्ट हो सकते हैं। तो चलिए बेस्ट बनने का प्रयास कीजिए और शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज हम बात करने वाले हैं इट की। तो भाई 4 कंसेप्ट पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। 1 2 3 4। और इट का मतलब क्या होता है, यह या ये बोलते हैं। क्या बोलते हैं इट को, हिंदी मीनिंग क्या होता है, यह। और दूसरा क्या होता है, ये। ठीक है, शुरू करते हैं इसी के साथ। आइए जरा, लेसन नंबर 20 है हमारा ये, और बात करते हैं। Today we are going to teach you the concept of it. It is used in many types of sentence. It has many rules. Let's have a look one by one. आइए आज हम आपको it के बारे में पढ़ाने वाले हैं और it के कई सारे रूल हैं और सेंटेंस में कई तरह से प्रयोग करते हैं। चलिए जरा समझते हैं। बस जरा इसकी हिंदी में याद रखिएगा, यह है या ये बोलते हैं। चलिए आइए जरा बातें हैं कंसेप्ट नंबर 1 पे। कह रहा है इट और दिस, ठीक है। इट और दिस क्या बोल रहा है, इट और दिस बोथ आर ऑलमोस्ट सेम। दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं इन यूजेस, बट द डिफरेंस इज दिस इज यूज्ड फॉर बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, बट इट इज यूज्ड ओनली फॉर नॉन लिविंग थिंग। देखो भाई, जो दिस है और इट है, यूज में क्या होते हैं, दोनों सेम ही होते हैं। लेकिन दिस का यूज हम लिविंग थिंग, जो जीवित चीजें हैं और जो वस्तुएं हैं, दोनों के लिए करते हैं। लेकिन इट का प्रयोग हम सिर्फ नॉन लिविंग थिंग यानी वस्तुओं के लिए ही करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा कंसेप्ट नंबर 1। आइए जरा कुछ एग्जांपल देख लें इसके ऊपर। देखिए क्या है, यह एक पेन है, यह एक पेन है, तो दिस इज अ पेन, ये भी करेक्ट है, या इट इज अ पेन, ये भी करेक्ट है। कह रहा है यह प्यार है, तो दिस इज अ लव, ये भी करेक्ट है, और इट इज अ लव। ठीक है, क्लियर। चलिए, यह मेरा दोस्त राम है, तो दिस इज माय फ्रेंड राम। देखो यहां पर क्या है, यहां पर एक लिविंग थिंग है। अगर इसमें लगाएंगे इट तो हो जाएगा गलत। देखो नीचे लगा हुआ है, कह रहा है इट इज माय फ्रेंड राम, इट इज माय फ्रेंड राम। ये क्या हो गया भाई, इनकरेक्ट हो गया, बताया था ना। चलिए, इट का प्रयोग हम लिविंग थिंग के साथ नहीं कर सकते। क्लियर है, कोई दिक्कत। अच्छा, यहां जो लगाया था लव, बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, सर लव के साथ क्यों लगाया है। लव कोई जीवित चीज नहीं है, ठीक है। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या बोल रहा है, कह रहा है यू माइट फाइंड पीपल यूजिंग इट विद द लिविंग बीइंग एज वेल, लाइक इट्स माई फ्रेंड राहुल, इट्स नथिंग बट एक्सेप्शन इन मॉडर्न इंग्लिश। तो यहां पे जो प्रयोग हुआ है इट्स माई फ्रेंड राहुल, तो ये क्या है, एक तरह का एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब होता है अपवाद, ठीक है। देखिए हर चीज में क्या होता है, एक्सेप्शन होता है, चाहे वो भाषा हो, चाहे आपकी आम जिंदगी हो, चाहे कोई भी चीज हो, क्या होता है, एक्सेप्शन होता है। देखिए हम क्या मानते हैं, दुनिया हमेशा चलती रहेगी, दुनिया में चीजें रुक नहीं सकती है। लेकिन लॉकडाउन में क्या था, एक्सेप्शन था, सब कुछ बंद था। हाँ ठीक है, चलिए एक्सेप्शन मतलब होता है कोई भी घटना अगर रोज हो रही है और एक दिन वो ना हो तो वो क्या है, उसे हिंदी में बोलते हैं अपवाद या एक्सेप्शन। चलिए, कह रहा है इट का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह। आइए जरा देखें कंसेप्ट 2 के अंदर इट का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह है। तो भाई कब करते हैं, वो कह रहा है नो सेंटेंस कैन स्टार्ट विद एन डे, मंडे, संडे, yesterday. If I say today is Monday, it's incorrect sentence. Rather, I need to say it is Monday today. Basically, it is to be used as subject if any day is mentioned. तो भाई अगर किसी वाक्य में दिन की शुरुआत हुई हो, क्या हो, डे की शुरुआत, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो वो सिर्फ मंडे नहीं ले सकते उसको, सिर्फ संडे नहीं ले सकते उसको, या ये नहीं बोल सकते टुडे इज मंडे, नहीं, यहां पर आपको इट का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यस्टरडे, टुडे, टुमारो, इन सब में क्या होता है, इट का प्रयोग होता है। क्लियर है, समझ गए।
तो इट को सब्जेक्ट की तरह प्रयोग करते हैं, और पता है आप लोग को सब्जेक्ट क्या होता है, शुरू में आता है। तो क्या बोलेंगे, सही क्या रहेगा, इट इज मंडे टुडे। ठीक है, ये नहीं बोलेंगे क्या टुडे इज मंडे, ये गलत हो जाएगा। सही क्या होगा, इट इज मंडे टुडे। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जरा, देखिए आइए। कह रहा है कल छुट्टी थी, तो क्या बोलेंगे, देखो यहाँ पर लग रहा ना, इट वॉज हॉलीडे यस्टरडे, इट वॉज हॉलीडे यस्टरडे। देखो आज मेरा जन्मदिन है, तो देखो इट इज माई बर्थडे टुडे, इट इज माई बर्थडे टुडे। कल छुट्टी होगी, इट विल बी हॉलीडे टुमारो, इट विल बी हॉलीडे टुमारो। कह रहा है उस दिन कुछ खास था, इट वॉज समथिंग स्पेशल दैट डे, इट वॉज समथिंग स्पेशल दैट डे। अब है परसों क्या था, वट वॉज इट डे बिफोर यस्टरडे। ठीक है, वट वॉज इट डे बिफोर यस्टरडे। ठीक है, चलिए कह रहा है कल रविवार था, कल रविवार था, तो कैसे बोलेंगे इसको, इट वॉज संडे यस्टरडे। क्लियर है, समझ गए। तो यहां पर आपको अगर दिन की बात हुई है, आज की, कल की, परसों की, मंडे की, संडे की, ट्यूसडे की, तो आपको सब्जेक्ट की जगह इट का प्रयोग करना पड़ेगा। चलिए आइए बात करते हैं कंसेप्ट 3 की। देखिए अगर कहेगा कि समय हो चुका है या गया है, तो क्या करेंगे, हैज बीन का प्रयोग करेंगे, और समय हो चुका था या गया था तो हैड बीन का प्रयोग करेंगे। देखो अगर है तो हैज का, और था है तो हैड का। अगर अंत में चुका है या गया है तो हैज बीन, और चुका था और गया था तो हैड बीन। अच्छा, इस तरह के जो वाक्य हैं, जो सेंटेंस हैं, इसमें जो सब्जेक्ट है हम इट का ही लगाते हैं। क्या करते हैं, सब्जेक्ट हम इट ही लगाते हैं। आइए जरा एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जरा, 2 दिन हो गए हैं, इट हैज बीन 2 days। देखो यहाँ पर इट क्या है, सब्जेक्ट है, और हैज बीन क्यों आया, क्योंकि अंत में है। 2 साल हो चुके हैं, अंत में है, देखो तो ये आएगा इट हैज बीन 2 years। कई साल हो चुके थे, इट हैड बीन मैनी ईयर्स। देखो यहाँ पे थे हैं। सदियां बीत चुकी हैं, इट हैज बीन सेंचुरीज। करीब 2 घंटे हो गए हैं, इट हैज बीन अबाउट 2 hours। ठीक है, चलिए आई थिंक क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि नाउ आई विल टेल यू हु हैज टेकन दिस मच टाइम, इट्स मी, हिम और हु। यानी अगर अब मैं आपको ये बताऊं कि इतना जो समय लगा है वो किसे लगा है, मुझे लगा है, उसे लगा, या फिर किसे लगा है, तो इस तरह में भी क्या हम इट का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं जरा देखिए। कह रहे हैं मुझे 2 दिन हो गए हैं, सब्जेक्ट में क्या है, इट ही प्रयोग करेंगे, अंत में है तो हैज बीन 2 days टू मी, 2 days टू मी। ठीक है, बस ये टू मी ऐड हुआ है। राम को 6 साल हो गए हैं, इट हैज बीन 6 years टू राम, 6 years टू राम। कह रहा है सीता को 5 महीने हो चुके हैं, इट हैज बीन 5 months टू सीता। मुझे 3 साल हो गए थे, इट हैज बीन 3 years टू मी। यहाँ पे बस क्या है, जिसके लिए भी ऐड हुआ है, मेरे लिए तो टू मी, राम के लिए तो टू राम, सीता के लिए तो टू सीता, और मुझे तो मी का प्रयोग, बस टू मी एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। चलिए अगर से हम कुछ और ऐड करने का प्रयास करें, देखो लेट ऐड समथिंग मोर इन दिस सेंटेंस। अगर हम इन वाक्यों में कुछ और जोड़ देते हैं, जैसे पढ़ते हुए, तो क्या मतलब होता है, रीडिंग, सोते हुए, स्लीपिंग, और खेलते हुए, प्लेइंग। देखो इसमें क्या दिख रहा है, हमें इसमें दिख रहा है कि जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है, अभी भी कर रहा है। तो वही बात मैंने लिखी हुई यहाँ पे, यहाँ पर सब्जेक्ट क्रिया को अभी भी कर रहा है। जब मैंने कहा कि मुझे पढ़ते हुए 2 साल हो गए हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट यानी मैं अभी भी पढ़ने का काम कर रहा हूँ। ऐसे वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और क्या भाई, आईएनजी लगता है। ठीक है, क्लियर। ये देखो रीड फर्स्ट फॉर्म में और प्लस आईएनजी। ठीक है, मतलब कोई घटना अगर व्यक्ति सब्जेक्ट जो है कर रहा है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है। पीछे हम बात कर चुके हैं थोड़ा इसके बारे में। लेकिन अगर मैं ये कहूं गए हुए, देखे हुए, मिले हुए, कह रहा है हैविंग गॉन,
हैविंग सीन, हैविंग मेट, यहाँ पे क्या हुआ है, देखे हुए, मतलब लग रहा है काम घटना हो चुकी है। देखो कह रहे यहाँ पर सब्जेक्ट क्रिया यानी क्रिया मतलब वर्ब को कर नहीं रहा, बल्कि उसे ये काम किए हुए वक्त हो चुका है। मैं कहता हूँ कि मुझे पढ़े हुए 2 साल हो गए हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट यानी मैं पढ़ने का काम को कर चुका हूँ और 2 साल का वक्त भी बीत चुका है। ऐसे वाक्यों में हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग किया करूंगा। ठीक है, या किया जाता है। अगर कोई घटना चल रही है, हो रही है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अगर कोई घटना बहुत टाइम हो चुका है किए हुए, ठीक है, तो हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करूंगा। ठीक है, चलिए आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। कह रहा मुझे 2 दिन हो गए हैं, इट हैज बीन 2 days टू मी। ठीक है, मुझे मिलते हुए 2 दिन हो गए हैं, इट हैज बीन 2 days टू मी मीटिंग। ठीक है, मुझे मिले हुए 2 दिन हो गए हैं, इट हैज बीन 2 days टू मी हैविंग मेट। ठीक है, देखो आगे ना हैविंग का प्रयोग। राम को 2 साल हो गए थे, राम को 2 साल हो गए, तो क्या बोलेंगे, इट हैड बीन 2 years टू राम। ठीक है, हैड क्यों आया लास्ट में, थे। ठीक है, राम को मुझसे मिलते हुए 2 साल हो गए थे, अभी वो काम कंटिन्यू क्या कर रहा है, कर रहा है। इट हैड बीन 2 years टू राम मीटिंग मी। क्लियर है, राम को मुझसे मिले हुए 2 साल हो गए थे, इट हैज बीन 2 years टू राम हैविंग मेट। क्लियर है, देखो पहले वाले में वो क्या है, बता रहा है कि भाई राम को मुझसे मिलते हुए 2 साल हो गए थे। ठीक है, इसीलिए यहाँ V1 प्लस ING आया। ठीक है, देख रहे हो ये रहा मीटिंग। ठीक, इसमें बता रहा है कि भाई वो घटना पहले ही हो चुकी है, तो इसमें क्या है, हैविंग का प्रयोग किया, थर्ड फॉर्म प्रयोग किया। ठीक, बाकी सब में भी यहाँ भी ऐसा ही प्रयोग किया गया है। चलिए कह रहा कुछ और एग्जांपल देखिए जरा। कह रहा 2 दिन हो गए हैं तुम्हें देखे हुए, तो क्या बोलेंगे, इट हैज बीन 2 days हैविंग सीन यू। ठीक है, अगला है 7 साल हो गए हैं उसके साथ रहते। अब देखो यहाँ पे क्या है, घटना कंटिन्यू हो रही है, 7 साल से मतलब रहता हुआ आ रहा है। ठीक है, क्लियर, तो इट हैज बीन 7 years लिविंग विथ हिम। ठीक, अगला है कितने दिन हो गए हैं, हाउ मैनी डेज हैज इट बीन, हाउ मैनी डेज हैज इट बीन। अगला है कितना समय हो गया था, हाउ मच टाइम हैड इट बीन। ठीक है, क्लियर, क्या 5 मिनट हो गए हैं, हैज इट बीन 5 minutes। अच्छा, ये जो देख रहे हो ना, ये आपको पीछे पढ़ के आए हो, टेंस में बताया था इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, क्लियर, क्या सदियां गुजर गई हैं, हैज इट बीन सेंचुरीज। कुछ याद आ रहा होगा आप लोग को, जो पीछे टेंस पूरा पढ़ के आए हैं कि कैसे बन रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर जिक्र नहीं करूंगा, जिन लोगों ने नहीं देखा है जाकर देख लीजिए। कह रहा है उसे 10 मिनट हो गए थे, इट हैड बीन 10 minutes टू हिम। कह रहा है मुझे बर्गर खाए 1 महीना हो गया है, इट हैज बीन अ मंथ टू मी हैविंग ईटन बर्गर। देखो जो घटना हो चुकी है, देखो हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो रहा है। क्लियर, चलिए, और जो घटना हो रही थी मतलब चलती हुई आ रही है, उसके साथ V1 प्लस ING का प्रयोग कर रहे हैं। कह रहा है मुझे तुम्हें पढ़ाए हुए महीनों हो गए हैं, इट हैज बीन मंथ मी हैविंग टॉट यू। देखो यहाँ भी क्या चल रहा है पता, कि वो पढ़ा नहीं रहा है, पढ़ाए हुए से समय हो चुका है, घटना हो चुकी है। कह रहा है लिखते हुए मुझे 10 मिनट नहीं हुए। अब यहाँ पर देखो, लिखते मुझे 10 मिनट नहीं, मतलब अभी भी वो लिख रहा है, तो क्या बोलेंगे, इट हैज नॉट बीन 10 minutes टू मी राइटिंग। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट पे, बात करेंगे कंसेप्ट 4 की। देखो यहाँ पे क्या है, समय लगना या समय हो चुका होना,
समय लगना या समय हो चुका होना, इसके लिए इंग्लिश में हम टेक वर्ड का प्रयोग करेंगे वर्ब की जगह, ठीक है। और सब्जेक्ट में इट का प्रयोग करेंगे। एक बात और यह ध्यान रखना आप, क्या कि अगर सेंटेंस के अंदर नो सब्जेक्ट यानी कोई सब्जेक्ट नहीं है तो आप इट का प्रयोग कर सकते हो सब्जेक्ट की जगह। अगर कोई सेंटेंस है जिसमें कोई सब्जेक्ट हमारे पास नहीं है तो आप इट का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। उस जगह से कुछ एग्जांपल देखते हैं। कह रहा है 2 मिनट लगते हैं, तो कह रहा है इट टेक्स 2 मिनट। इट टेक्स 2 मिनट प्रयोग किया हुआ है यहाँ पे, सब्जेक्ट जगह इट का प्रयोग किया हुआ है। कह रहा है 2 मिनट लग रहे हैं, इट इज टेकिंग 2 मिनट्स। कह रहा है 2 मिनट लग चुके हैं, इट हैज टेकन 2 मिनट्स। कह रहा है 2 मिनट लगे, इट टुक 2 मिनट्स। इट टुक 2 मिनट्स। कह रहा है 2 मिनट लग रहे थे, इट वॉज टेकिंग 2 मिनट्स। इट वॉज टेकिंग 2 मिनट्स। चलिए, कह रहा है 2 मिनट लग चुके थे, 2 मिनट लग चुके थे, क्या बोलेंगे? इट हैज टेकन 2 मिनट्स। 2 मिनट लगेंगे, इट विल टेक 2 मिनट्स। बहुत ध्यान देखना, बहुत कम बारीकियां हैं। आपको एक शब्द बदलने से ना सेंटेंस बदला रहा है। देखो, 2 मिनट लग सकते हैं, इट कैन टेक 2 मिनट्स। इट कैन टेक 2 मिनट्स। 2 मिनट लगने चाहिए, इट शुड टेक 2 मिनट्स। और 2 मिनट पक्का लगना चाहिए, इट मस्ट टेक 2 मिनट्स, ठीक है। तो ये थे हमारे एग्जाम्पल्स। तो भाई आगे जरा बात कर दें। कह रहा है अब देखो, ध्यान देना, कह रहा है मुझे 2 मिनट लगते हैं, तो कह रहा है आई टेक 2 मिनट्स या इट टेक 2 मिनट्स टू। दोनों में सही है, कोई भी प्रयोग कर सकते हो आप। यहाँ पे हम सब्जेक्ट को इट की जगह कुछ और बदल के देख रहे हैं, ठीक है। और इट का प्रयोग कैसे देख रहे हैं? जैसे मान लो आई लगा है, तो आई को हम इट कैसे लगा सकते हैं? कह रहा है मुझे 2 मिनट लग रहे हैं, आई एम टेकिंग 2 मिनट्स या इट इज टेकिंग 2 मिनट्स टू। इट इज टेकिंग 2 मिनट्स टू। कह रहा है राम को 10 मिनट लगने चाहिए, राम शुड टेक 10 मिनट्स या इट शुड टेक 10 मिनट्स टू राम, ठीक। कह रहा है लेट्स ऐड समथिंग मोर इन द सेंटेंस। कुछ जोड़ते हैं सेंटेंस में। देखो भाई, मिलने को क्या बोलते हैं? टू मीट बोलते हैं। आने में टू कम, जाने में टू गो, और पहुंचने में टू रीच। फिर देखते हैं जरा, सेंटेंस सेम है। पहुंचने में 2 मिनट लगते हैं, कह रहा है इट टेक्स 2 मिनट्स टू रीच। इट टेक्स 2 मिनट टू रीच। कह रहा है मुझे पहुंचने में 2 मिनट लगते हैं, इट 2 मिनट्स टू रीच या इट टेक्स 2 मिनट टू रीच। क्लियर? कह रहा है राम को पहुंचने में 2 मिनट लगते हैं, राम टेक्स 2 मिनट टू रीच। कह रहा है तुमसे मिलने में कई साल लगेंगे, इट विल टेक मैनी ईयर्स टू मीट यू। अगला है तुमसे मिलने में मुझे कई साल लगेंगे, इट विल टेक मैनी ईयर्स टू मीट यू, ठीक है। कुछ और एग्जांपल है, आइए देखते हैं। कह रहा है वहां पहुंचने में पापा को 10 मिनट लगेंगे, डैड टुक 10 मिनट्स टू रीच देयर। अच्छा, अगला है खाना खाने में मुझे कितना समय लगा, हाउ मच टाइम डिड आई टेक टू ईट द फूड। हाउ मच टाइम डिड आई टेक टू ईट द फूड। अगला है खाना खाने में कितना समय लगा, हाउ मच टाइम डिड इट टेक टू ईट द फूड। मुझे आपको पढ़ाने में काफी वक्त लगेगा, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम टू टीच यू, ठीक है। आई विल टेक लॉट ऑफ टाइम टू टीच यू। ये करने में मुझे 10 दिन से ज़्यादा लगे, आई टुक मोर देन 10 days टू डू दिस, ठीक है। तो बात समझे? चलिए, तो बस आज की बात यहीं तक। यही था चैप्टर, ज़्यादा कुछ था नहीं, बस 4 कंसेप्ट थे और कुछ एग्जाम्पल थे। एक बार जरा रिवाइज करवा दें 4 के 4 कंसेप्ट आपको। तो भाई देखिए जरा, आइए शुरू से रिवाइज करवाते हैं हम लोग को। चलिए, तो बताया हमने भाई, इट का मतलब होता है यह है या ये,
हमने बात की जो कंसेप्ट 1 कहता है इट और दिस दोनों का अर्थ क्या होता है, यूज करने में सेम होता है, मतलब यह होता है, ठीक है। दिस का प्रयोग हम दोनों के साथ कर सकते हैं, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, लेकिन इट का प्रयोग हम सिर्फ नॉन लिविंग थिंग के साथ करते हैं, यानी वस्तुओं के साथ। बात करें कंसेप्ट 2 की, तो जब भी दिन की शुरुआत होगी, संडे, मंडे, ट्यूसडे या आज, कल, परसों, तो हम इट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। क्लियर, सब्जेक्ट की तरह करेंगे, यानी शुरुआत में करेंगे। बात करें कंसेप्ट 3 की, तो हमने पढ़ा कि समय हो चुका है या समय हो गया है, या समय हो चुका था या समय हो गया, इस तरह के जो सेंटेंस हैं इनमें हेल्पिंग वर्ब अगर लास्ट में है तो हैज बीन प्रयोग करते हैं, और लास्ट में था है तो हैड बीन प्रयोग करते हैं। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर इट पढ़ रहे हैं तो इम्पोर्टेंट ये है कि इट को सब्जेक्ट की तरह हम यहाँ पर इस तरह सेंटेंस में प्रयोग करना है। बात करें कंसेप्ट 4 की, तो यहाँ पर क्या था भाई, आगे जरा देखें कंसेप्ट 4, ये कह रहा है समय लगना या समय हो चुका होना, तो यहाँ पर क्या है, टेक को एज अ वर्ब लेंगे और इट का सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करेंगे। यहाँ हमने एक बात और जानी कि जिस सेंटेंस के शुरुआत में सब्जेक्ट नहीं होता है वहां पर हम इट का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यही थे हमारे 4 मेनली कंसेप्ट, और ये हमने एग्जाम्पल देखे। देखो, अगर आप में से कोई बोलेगा कि सर आपने जल्दी करवा दिया, देखो भाई टेंस में बहुत विस्तार से बताया हुआ है ये सेंटेंस कैसे बनेंगे, यहाँ तो बस हम इट का प्रयोग देख रहे हैं कि इट कहाँ होता है और कहाँ नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें कुछ और इट के अलावा हमें कुछ और देखना नहीं था, ये देखना नहीं कैसे बना, ये तो टेंस में था, ठीक है। जाइए, जिन लोगों ने नहीं देखा जाकर देख लीजिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज आपने इट के बारे में जो 4 कंसेप्ट थे वो सीखा होगा। तो बस जाने से पहले एक बार वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल नई क्लास, नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।